हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है हिमांशु तिवारी। और जैसा कि मैंने आपको अपने लास्ट ट्यूटोरियल में बताया था कि हम इंग्लिश में आगे के चैप्टर पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल। आर्टिकल्स में तीन चीज़ें आती हैं। सबसे पहले आता है ए, दूसरा आता है एन, तीसरा आता है द। हमें आज ये तीनों चीज़ें पढ़नी है। फ्रेंड्स, पहले मैं आपको बता दूं कि हम बचपन से ही आर्टिकल्स पढ़ते आए। हमने एन का एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, कॉन्सोनेंट और वोवेल्स के ऊपर। चलिए वो हम बाद में बात करते हैं। पहले देखते हैं कि आर्टिकल्स का वेटेज हमारे एग्ज़ाम में कितने नंबर का है। अगर हम एसएससी की बात करें, एसएससी 10+2 में, क्योंकि अब पेपर शॉर्ट हो गया है जैसे मैंने पहले बताया था, अब लगभग जो 25 क्वेश्चन है उसमें शायद आपको, मैं 100% तो नहीं कह सकता, लेकिन 70 to 80% पहला ही क्वेश्चन आपको आर्टिकल्स का मिले। 1 से 2 क्वेश्चन एग्ज़ाम में आप देख सकते हैं इसमें। बाकी ये और भी जगह बहुत काम में आता है, सेंटेंस अरेंजमेंट, फिलअप्स में, सुपर फिलअप्स में, बहुत सी जगह ये काम में आता है। फ्रेसेस में भी काम में आता है और पैसेज में भी काम में आता है। हम इसे आज पूरा क्लियर करेंगे। फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। सबसे पहले आर्टिकल्स होते क्या हैं। आर्टिकल नाउन को डेफिनेट या इनडेफिनेट बनाते हैं। डेफिनेट इनडेफिनेट मतलब नाउन जो है हमारे, एन जो होते हैं इनडेफिनेट नाउन होते हैं। जो दा जो होता है वो डेफिनेट नाउन होता है। एन का प्रयोग ऐसे नाउन के लिए किया जाता है जो कि इनडेफिनेट नाउन हो, और दा का प्रयोग डेफिनेट नाउन के लिए। चलिए हम आगे देखते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें एन दा की, एन का प्रयोग तो आपको पता ही है, दा को हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम एन का पढ़ लेते हैं। आपको कॉन्सोनेंट और वोवेल्स तो पता ही होंगे। ये होते हैं कॉन्सोनेंट, इधर लिख लेते हैं हम वोवेल्स। ठीक है। पहले वोवेल्स की बात कर लें तो वोवेल्स में क्या क्या आता है। ए, ई, आई, ओ, यू। और कॉन्सोनेंट में बाकी बी, सी, डी, डैश जेड तक। ठीक है। मतलब कि वोवेल्स को छोड़कर सारे जो भी बचते हैं वो कॉन्सोनेंट होते हैं। ये तो बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं। अब एक चीज़ जो रहती है, हम बचपन से हमने पढ़ा है, हम देखते हैं कि जो भी वर्ड वोवेल्स के साथ शुरू हो उसके अंदर एन लगा दो, और जो वर्ड्स कॉन्सोनेंट के साथ शुरू हो उसके अंदर ए लगा दो। ये ठीक है, लेकिन कुछ हद तक। दरअसल दोस्तों होता क्या है कि वोवेल्स और कॉन्सोनेंट से हमें कोई लेना देना नहीं है। लेना देना है, लेकिन हमें ये नहीं देखना है कि नाउन में आ क्या रहा है, कॉन्सोनेंट आ रहा है या वोवेल्स आ रहा है। हमें इनकी ज़रूरत नहीं है, हमें इनके साउंड की ज़रूरत है। अगर मान लीजिए कोई से किसी कॉन्सोनेंट में जो नाउन है वो साउंड किसका प्रोनाउंस कर रहा है, कॉन्सोनेंट का, तो हम कॉन्सोनेंट लेंगे। और अगर वोवेल्स का प्रोनाउंस कर रहा है तो हम वोवेल्स लेंगे। देखते हैं कुछ क्लियर करके। मान लीजिए मैं यहाँ कुछ वर्ड लिखता हूँ, अ बॉय। गर्ल के आगे भी क्या लगेगा, ए गर्ल। आउल, एग। इससे आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। यूनियन, अनेबल और चौक। अब फ्रेंड्स हम बात करें ए बॉय की। बी का जो बॉय है, बॉय में क्या आ रहा है शुरू में, ब।
या बी। तो बा से हमें क्या प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, बा। बा किस में आता है, कॉन्सोनेंट में, इसलिए हमने यहाँ पे ए लगाया है। गर्ल में भी सेम ऐसे ही है, गर्ल में हम क्या पढ़ रहे हैं, जी या गा। तो गा क्या होता है, कॉन्सोनेंट, तो इसके आगे भी ए लगेगा। ये तो नॉर्मल सी बात थी। अब बात आती है आउल पे, OWL आउल। अब आउल में हमने देखा कि शुरू में तो ओ आ रहा है, यानी कि वोवेल्स आ रहा है, लेकिन हमें वोवेल्स के आगे आने से कुछ मतलब नहीं है, हमें मतलब है प्रोनाउंसिएशन से। सो आउल आ रहा है, मतलब आ रहा है शुरू में, सो हम यहाँ पे लगाएंगे एन, हो जाएगा एन आउल। ये भी हमने बचपन में बहुत पढ़ा है। अब बात करते हैं आगे एग की। अब एग में ई आ रहा है जो कि वोवेल्स में भी है, लेकिन हमें उससे भी कुछ लेना देना नहीं है, हमें तो प्रोनाउंसिएशन से लेना देना है। सो हम पढ़ेंगे यहाँ पे एग। एग किससे आ रहा है, ए भी एक वोवेल है, एन एग। अब बात करें, मैंने यहाँ पे ए एन क्यों लिखा था, ए एन इसलिए लिखा था क्योंकि यहाँ पे है यू। अब देखो, यू तो है वोवेल्स में, है तो ये वोवेल्स में। सो अगर हम सिर्फ वोवेल देख के अगर ए एन लगा दें, 90% स्टूडेंट यहीं गलती कर देते हैं। अगर हम यू देख के लगा दें तो ये हमारा क्वेश्चन एरर में आ जाएगा, और 90% बच्चे यही गलती कर देते हैं। खैर जो पढ़ रहे हैं या जो पढ़े हुए हैं वो तो गलती नहीं करेंगे। सो यू का एक जो है वो इन सब से अलग है। दरअसल हमें सिर्फ ये चीज़ याद रखनी है कि यू जो है, यू को हम लिखते कैसे हैं, यू या छोटा ऊ की मात्रा जो भी है, यू हमने लिखा। सो इसके बाद अब ये जो प्रोनाउंसिएशन हो रहा है इसका या से हो रहा है, यू या से हो रहा है। या क्या होता है, आता तो ये वोवेल्स में है या यू, लेकिन प्रोनाउंसिएशन कैसे हो रहा है, या से। तो हम इसे क्या करेंगे, कॉन्सोनेंट में लिखेंगे। क्यों, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन कैसा कर रहा है, यू या। तो कॉन्सोनेंट के लिए हम क्या लगाते हैं, ए। तो क्या आएगा, ए यूनियन, ना कि एन यूनियन। अब हम इसको ऐसे समझते हैं, एक और देख लेते हैं। दरअसल यू एक लोता ऐसा वर्ड है कि अगर यू आया है और अगर वो खुद ही का प्रोनाउंसिएशन करे यू, यूनियन, तो आगे आ गया यू। यूनियन लिखा है और पढ़ भी उसे यूनियन ही रहे, तो वो क्या लेगा, ए लेगा, यानी कि वो कॉन्सोनेंट में गिना जाएगा। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। एक और देखते हैं, आगे है अनेबल। अब यहाँ पे भी यू आ गया, लेकिन यहाँ पे जो यू है वो अपना खुद का प्रोनाउंसिएशन नहीं करा रहा है। हम यूनेबल नहीं पढ़ रहे हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं, अनेबल। तो आ क्या है, एक वोवेल से, तो यहाँ पे क्या आएगा, एन, एन अनेबल। अब आगे है चौक। चौक कोई सा भी आर्टिकल नहीं लेता है। अब आप सोच रहे होंगे सर ने यहाँ पे क्या कर दिया। सो फ्रेंड्स, ये हम थोड़ा आगे समझेंगे। अब हम देखते हैं थोड़ा आगे चल के कि पहला पॉइंट देखते हैं हम आज का। जैसे कि हम पॉइंट्स पढ़ते हैं आज। पहला, ए और एन का इस्तेमाल सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ होता है। एन का जो यूज होता है वो किसके साथ होता है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ। अब सिंगुलर काउंटेबल नाउन क्या होते हैं वो भी हम पढ़ेंगे। और दा का यूज, दा का भी तो यूज होगा, ये होता है सिंगुलर प्लस प्लूरल, दोनों काउंटेबल नाउन के साथ होता है।
ठीक है। सो अब हम ए एन का यूज सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ और दा का यूज प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ, ये तो हो गया। ठीक है, इतना तो देख लिया। अब अगर हम बात करें कि सिंगुलर और प्लूरल काउंटेबल नाउन होता क्या है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल में फ़र्क क्या है, पहले हम देखते हैं। ए कॉमा एन, ये काय के लिए, सिंगुलर के लिए, और दा किसके लिए, प्लूरल के लिए। यहाँ मैं लिख के इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए, नहीं तो आप ऐसे तो किताब में से भी पढ़ लेंगे, सब किताबों में दिया है। ठीक है, आई होप फ्रेंड समझ में आ रहा होगा। सो हम कैसे पता करें किसी नाउन को कि सिंगुलर है या प्लूरल है। सो अब मैं एक चीज़ लिखता हूँ आपके आगे, यहाँ पे मैंने लिखा बॉय। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान से समझना। यहाँ पे मैंने लिख दिया बॉयज़, यहाँ पे मैंने लिख दिया पेन। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया शुगर। अब फ्रेंड्स एक चीज़ ध्यान से समझना, अब बॉय जो है काउंटेबल होगा कि अनकाउंटेबल होगा। चलिए बॉय छोड़िए, एक चीज़ मुझे बताइए कि आप काउंटेबल अनकाउंटेबल पता कैसे करेंगे। आपके हिसाब से क्या होगा कि आप जो उंगलियों पे गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 या 24 25, जहाँ तक आप गिन सकते हैं वो काउंटेबल, जहाँ तक आप नहीं गिन सकते वो अनकाउंटेबल। अब एक चीज़ बताइए, ये शुगर है, शुगर मीन्स चीनी, चाइना का माल नहीं, चीनी मतलब शक्कर। वैसे अभी चाइना के माल पे बहुत कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई थी, खैर छोड़िए, वो तो बात की बात है, और कभी डिस्कस करेंगे इन सब चीज़ों को जब हम जी के जीए पढ़ेंगे तब। सो शुगर जो है काउंटेबल होगी कि अनकाउंटेबल। अब एक चीज़ बताइए, आपको मैं एक कटोरी भर के शुगर देता हूँ, बाउल, ठीक है, एक कटोरी भर के शुगर दूंगा, सो आप गिन लेंगे क्या उसे? नहीं गिन पाएंगे। क्यों नहीं गिन पाएंगे? गिन लेंगे, आराम से गिन लोगे यार, टाइम लगेगा, 1 दिन 2 दिन जितने भी दिन लगे, लेकिन आप दाने अलग अलग करके गिन लेंगे। हम आपको एक बोरा शुगर का देंगे तो भी आप आराम से काउंट कर लेंगे। सिर्फ क्या होगा, टाइम ही तो लगेगा ना, यहाँ टाइम का तो कोई फंडा ही नहीं है। प्रॉब्लम हो रही है कि काउंटेबल अनकाउंटेबल की बात हो रही है। शुगर तो हम गिन लेंगे, तो फिर ये तो हमारा गलत हो गया। पेन क्या होता है? PAIN, पेन इज गैन। पेन मतलब दर्द, लिख दूँ? हाँ, जो रिलेशनशिप में है वो तो बड़े ध्यान से पढ़ेंगे, आई होप। चलो फॉरगेट इट, दर्द। सो हम पेन गिन सकते हैं क्या? मान लीजिए आपका ब्रेकअप हो गया, दर्द हुआ, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर से क्या बोलेंगे? डॉक्टर साहब मुझे दवाई दे दीजिए, मुझे 104 डिग्री का दर्द हो रहा है, या मुझे गोली दे दीजिए, मुझे 6 दर्द हुए। नॉनसेंस, ऑल नॉनसेंस, फॉरगेट इट। वैसे एग्जाम्पल अच्छा था। सो फ्रेंड्स, ये काउंटेबल नहीं है, हम गिन नहीं सकते। सो अगर आप काउंटेबल अनकाउंटेबल की आपके दिमाग में बचपन से एक डेफिनेशन भरी गई है, या जो हम पढ़ते हैं कि मैथ के अनुसार पढ़ते हैं, हम किसके हिसाब से पढ़ते हैं? मैथ के हिसाब से। मैथ के हिसाब से अगर कुछ काउंट हो तो वो क्या होगा? काउंटेबल, ठीक है ना। और अगर नहीं हो तो वो हो जाएगा अनकाउंटेबल। फ्रेंड्स राइटिंग थोड़ी ठीक नहीं आ रही है, कोई बात नहीं, ठीक है।
समझाना मेरा मकसद है। यहाँ पे मुझे नंबर तो मिलने नहीं वाले राइटिंग के, ना आपको मिलेंगे एग्ज़ाम में, वहाँ पे तो हमें टिक ही करना है। सो छोड़िए। तो मैथ के हिसाब से तो हम यही चीज़ पढ़ रहे हैं, जो चीज़ हम गिन सकते हैं वो काउंटेबल, जो नहीं गिन सकते वो अनकाउंटेबल। ठीक है, ये चीज़ सही हो गई आपके लिए। लेकिन इंग्लिश ऐसा नहीं करता है। इंग्लिश क्या बोलता है, जिसने भी इंग्लिश बनाई है बहुत दिमाग से बनाई है। आई होप आप पढ़ेंगे। देखिए, इंग्लिश के हिसाब से वो बोलता है कि जिस नाउन का सिंगुलर से प्लूरल में बन जाए वो क्या होगा, काउंटेबल। फ्रेंड्स, ये चीज़ याद रखना बस। अगर इतनी चीज़ आपने याद रख ली ना, तो यकीन मानिए आपका 90% यहीं पे आर्टिकल्स एंड हो गए। क्योंकि हमने आर्टिकल्स की एक सरल सी परिभाषा पढ़ी है। आर्टिकल्स क्या होते हैं, किसी नाउन को डेफिनेट या इनडेफिनेट बनाते हैं। सो डेफिनेट बनाने के लिए जो अभी हमने पढ़ा है, इन धागा जो भी था, लेकिन अब बात हमारी आ गई है काउंटेबल नाउन पे। क्योंकि हमने पढ़ा एन का यूज सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ और दा का यूज सिंगुलर प्लस प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ। सो अब काउंटेबल पे हमारी बात आ गई, तो शुगर या पेन, लिखने वाला पेन नहीं, दर्द वाला पेन। कंफ्यूज मत होना, छोड़ो। सो शुगर और पेन अब थी काउंटेबल। तो मैथ के अकॉर्डिंग तो हम बिल्कुल भी नहीं चलेंगे फ्रेंड्स, ये गलती मत करना, बहुत से बच्चे करते हैं। इंग्लिश में पढ़ते हैं। इंग्लिश के अकॉर्डिंग इंग्लिश भैया क्या बोलते हैं कि अगर आपको किसी सिंगुलर का प्लूरल मिल जाए तो वो काउंटेबल नाउन होगी। अब एक चीज़ बताओ, हम पेपर देने गए, ठीक है, आपका एक रूम है, आपकी और सहपाठी, ओहो छोड़िए, मतलब आपके साथ में और भी स्टूडेंट्स होंगे या जो आपके फ्रेंड्स होंगे। सो जो भी क्लास में बैठे हों, आप उन्हें काउंट कर सकते हैं ना, कर तो सकते हैं। अब एक चीज़ बताइए, आपके इतने सारे, चीनी का हम उदाहरण लेते हैं, शुगर है, शुगर को भी हम गिन लेंगे, पोहे को भी हम गिन लेंगे, तो फिर डिफरेंस क्या हुआ। दरअसल काउंटेबल अनकाउंटेबल का यहाँ से मतलब सिंगल सा निकलता है। जिस नाउन का सिंगुलर से प्लूरल बन जाए वो काउंटेबल है, जिसका नहीं बने वो अनकाउंटेबल है। तो बॉय का बॉयज तो बन सकता है, पेन का पेन्स बन सकता है क्या, नहीं। शुगर का शुगर्स नहीं, क्योंकि इंग्लिश ने दिया ही नहीं। जब इंग्लिश ने नहीं दिया तो हम अपने मन से नहीं बना सकते। पेन का पेन्स सुना है क्या, दर्द का बहुत सारा दर्द, नहीं ना। सो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। आई होप आ गया होगा समझ में, मेहनत बेकार नहीं गई होगी। अच्छा, एक चीज़ और, मैंने यहाँ पे चौक को क्यों लगाया था। अब देखिए, पेन शुगर तक तो बात ठीक थी। चौक है, एक चौक का डब्बा है, बॉक्स। मान लीजिए मैं ये 3 पेन है, ये 3 पेन है, तीनों चौक मान लीजिए, 1 2 3, 1 2 3, ठीक है। अब हम इन्हें गिन नहीं सकते क्या, देखिए 1 2 3, 1 2 3, आराम से गिन लोगे यार, 3 पेन हैं, क्यों नहीं गिन पाओगे। सो ऐसे ही चौक का हो गया। अब हम चौक तो गिन सकते हैं, लेकिन यहाँ पे चौक का चौक्स पड़ा है क्या कभी, टोटली रॉन्ग, 0 मिलेगा। सो ये चीज़ याद रखना। इतनी सब चीज़ें मैंने, या इतना जो टाइम हमने लिया है सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए, काउंटेबल अनकाउंटेबल बनाने के लिए, जो मैंने इतना बड़ा लेक्चर दिया आपको, ब्रेकअप्स का भी सबका बताया ना, वो इसीलिए। आई होप आ गया होगा अंडरस्टैंड। फ्रेंड्स,
आपको लगता होगा कि मैं ऐसे नॉर्मली तरीके से या कुछ विशिष्ट उदाहरण देके क्यों नहीं पढ़ाता, फ़नी वे में क्यों पढ़ा रहा हूँ। सो एक चीज़ है, हम जो आसानी से सीख सकते हैं ना, वो हम जल्दी सीख जाते हैं। हम फिल्मों से बहुत जल्दी सीख जाते हैं, रियलिटी शोज से बहुत जल्दी सीख जाते हैं, आसपास की घटनाओं से सीख जाते हैं। सो ये चीज़ें हमारे दिमाग के अंदर चलती रहती हैं। सो इसलिए बाकी किसी को हर्ट करने का या किसी को चोट पहुंचाने की मेरी कोई मंशा नहीं है। अगर किसी को बुरा लगे तो सॉरी, और अगर अच्छा लगे तो वेलकम, लेकिन ये ऐसे ही चलता रहेगा। चलिए अब हम आगे चलते हैं। सो फ्रेंड्स, ये तो हो गई काउंटेबल अनकाउंटेबल की बात। अच्छा हाँ, यहाँ पे भी तो देखते हैं हम। अच्छा देखिए, ये तो मैं बताने भूल गया, बॉय बॉयज़। अब बॉय क्या है, काउंटेबल, बॉयज़ सिंगुलर काउंटेबल चाहिए हमें। क्या चाहिए यहाँ पे, सिंगुलर काउंटेबल। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए बॉय, एन बॉय नहीं आएगा। हाँ, बॉयज़ नहीं आएगा क्योंकि बॉयज़ तो प्लूरल है भैया। अब बात करते हैं हम दा में। दा में तो दोनों आ जाएंगे, दा का कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिंगुलर भी और प्लूरल भी, दोनों ही आ जाएंगे। अच्छा, अब एक चीज़ और रह गई है यहाँ पे, दिमाग में चल रहा होगा आपके कि ए में भी वो आ रहा है, देन दा में भी वो आ रहा है। ओ शिट, नॉट प्रॉब्लम। अब देखते हैं। अच्छा, मैंने बताया था डेफिनाइट इनडेफिनाइट। देखो, दा का जो यूज़ करते हैं हम, फ्रेंड्स टाइम इसलिए लगता है क्योंकि मुझे कैमरे का, अगर आपने कैमरा यूज़ किया हो तो आपको पता होगा, ऑलमोस्ट सभी यूज़ करते हैं यार, क्योंकि मुझे कैमरे का फोकस सेट करना पड़ता है। ये देखिए फिर प्रॉब्लम की। हाँ अब ठीक है। सो हम यहाँ देखते हैं ए और एन, ए कॉमा एन। दा का भी देख लेंगे। अब मैं पहले भी बता चुका हूँ, एक बार लिख देता हूँ, आपको शायद प्रॉब्लम हो नहीं तो। देखो, ए और एन का यूज़ नाउन को, ठीक है, ए और एन का यूज़ नाउन को क्या बनाता है, इनडेफिनाइट। सॉरी फ्रेंड्स, मैं थोड़ा कर्सिव राइटिंग में लिखता हूँ, अभी मैं सुधार रहा हूँ धीरे धीरे नॉर्मली लिखने में, बहुत सी चीज़ें नॉर्मली लिखने लगा हूँ। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। पढ़ के बता देता हूँ, ए और एन का यूज़ नाउन को इनडेफिनाइट बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है। वी कैन यूज़ ए एन, हाँ, ए एंड एन फॉर मेकिंग नाउन एज एन इंडेफिनाइट। दा का यूज़ नाउन को डेफिनाइट बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है। इतना लंबा नहीं लिख रहा हूँ, टाइम नहीं है हमारे पास। तो अभी तक हमने पढ़ा यू ए एन का यूज़ नाउन को इनडेफिनाइट बनाने के लिए किया जाता है, और दा का यूज़ नाउन को डेफिनाइट बनाने के लिए किया जाता है। लिखने से कुछ नहीं होगा, क्लियर नहीं हुआ है। अब मैं एक चीज़ बताता हूँ, देखो, मान लो आजकल एटीएम में चोरी बहुत हो रही है। एक एटीएम है, ठीक है, ये एक एटीएम है, कौन सा, एसबीआई। आई होप बहुत जल्दी आप लोगों की नौकरी लगे। अरे एटीएम में नहीं, क्लर्क और पीओ की पोस्ट पे, और एसएससी वालों की भी जल्दी लगी।
मेरी वेल विशेस हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, एक गार्ड है। एक गार्ड है, सो वो क्या है, मान लो सो रहा है। रात को एक चोर आता है, एटीएम तोड़ता है, चोरी करके वापस। लेकिन जब ये वापस जा रहा था तो गार्ड ने गेट से आके इसे देख लिया। सो अब क्या हुआ, जब पुलिस की इंक्वायरी हुई, सो पुलिस को पता चल गया सीसीटीवी में कि ये यहीं कहीं का बंदा है, मतलब इसी इलाके का। एक ये मान लो कोई सी जगह है, यहाँ का बंदा है। अब गार्ड को पता तो था, मतलब इतना क्लियर था कि यह यहीं की कहीं का बंदा है, आसपास का। आई थिंक आवाज़ से या कुछ से पता चल गया। वो डेफिनेट नहीं था, मतलब उसे डेफिनेटली नहीं पता था कि ये यहाँ का बंदा है। ठीक है, सो हुआ क्या, जब पुलिस की इंक्वायरी बैठी तो गार्ड से पूछा आपको पता है कौन है, किसने किया। तो उसने बोला आई एम नॉट कन्फर्म बट ए बॉय। सो उस एटीएम वाले ने कहा, गार्ड ने, कि दिस इज अ बॉय हु ब्रोक द एटीएम बट या दिस इज द बॉय हु स्टोलन द मनी। बट प्रॉब्लम ये हुई कि यहाँ पे हमें क्या पता चल रहा है कि एक लड़के ने चोरी की, या जिसने भी एटीएम तोड़ा। तो यहाँ पे क्या आ गया, एक लड़का, या ये एक लड़का, या दिस इज अ बॉय दिस इज अ बॉय हु stole the money but again अब यहाँ पे उसे एक क्यों लगाया, क्योंकि इनडेफिनेट, मतलब उसे पता नहीं है वो लड़का कौन है। लेकिन कुछ दिनों बाद क्या हुआ कि सिक्योरिटी बहुत तगड़ी हो गई। यहाँ पे अब गार्ड को सख्त हिदायत दी गई कि अगर आप सोए तो आपकी नौकरी खतरे में है। उसके बाद क्या हुआ, वो रात भर जागता रहा। अब एक दिन क्या हुआ, वो फिर से आया चोर, फिर वो चोरी करने लगा। लेकिन जब वो चोरी कर रहा था तब गार्ड ने देख लिया। अब इस बार वो कंफर्म है, उसने देख लिया। लेकिन जब कोई चोरी करने आएगा तो हथियार भी तो लेके आएगा, उसके पास कुछ हथियार थे मान लीजिए। सो हुआ क्या, गार्ड ने उसे कुछ नहीं बोला, उसे वापस जाने दिया। अगले दिन जब पुलिस आई, इंक्वायरी हुई, तब गार्ड को लेके गए फिर से उसी मोहल्ले में। उससे पूछा भैया बताओ लास्ट टाइम क्या हुआ था। उसने बोला था दिस इज अ बॉय, मतलब कि उसे पता नहीं था कि कन्फर्मली वही लड़का है। बट जब इस टाइम पे उसने देख लिया तो उसने क्या बोला, दिस इज द बॉय हु ब्रेक द एटीएम या स्टोल द मनी। आई होप फ्रेंड्स समझ में आ गया होगा। ठीक है, मतलब कि जो हमारे सामने हो रहा है, जिसमें हम कंफर्म है, वह हम क्या लेंगे द। एक और उदाहरण देते, समझ लीजिए, मान लीजिए आप किसी लाइब्रेरी में गए और
आपने एक किताब की तरफ इशारा करते हुए बोला, प्लीज़ गिव मी अ बुक। ठीक है, प्लीज़ गिव मी अ बुक। प्लीज़ गिव मी अ बुक। लेकिन क्या हुआ, उसके पास किसी का कॉल आ गया, उसके पापा का कॉल आया और उसे अर्जेंटली घर जाना पड़ा। तो उसने वो बुक खोली भी नहीं और वो बुक वापस लाइब्रेरी वाले को वापस कर दी। सिर्फ उसने बुक हाथ में ली थी, उसका कवर ही देखा था और वापस कर दी। नेक्स्ट टाइम जब वो आया तो उसने फिर लाइब्रेरी वाले को बोला, गिव मी अ बुक। नेक्स्ट टाइम जब वो आया सो उसने लाइब्रेरी वाले को इशारा करते हुए बोला, प्लीज़ गिव मी द बुक विच इज़ कवर्ड बाय रेड पेपर। ठीक है, मतलब कि पहली बार जब वो गया सो वो सिर्फ उसने एक बुक मांगी, प्लीज़ गिव मी अ बुक। उसे थोड़ी नहीं पता है कौन सी बुक, गिव मी अ बुक मतलब वो डेफिनाइट नहीं है, इनडेफिनाइट। लेकिन नेक्स्ट टाइम जब वो गया दूसरी बार तो उसने क्या बोला, गिव मी द बुक विच इज़ कवर्ड बाय रेड पेपर। रेड पेपर मतलब देखिए, मतलब कि जिसके ऊपर रेड कलर का पेपर चढ़ा हो। सो वो कंफर्म था कि मुझे वही बुक चाहिए जो मैं पहले लेके गया था, लेकिन उसके ऊपर क्या था, रेड कलर का कवर लगा हुआ था। सो भैया सीधी सी बात है, दा का उपयोग हम तभी करेंगे जब हमें कुछ चीज़ के बारे में थोड़े से ज़्यादा पता हो। थोड़ा सा ज़्यादा अगर आपको पता है तो हम दा का उपयोग कर देंगे, लेकिन अगर हमें नहीं पता उस चीज़ के बारे में तो हम ए और एन का यूज़ करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप समझ में आ गया होगा। सो एक आध उदाहरण और देख लेते हैं। अगर हम बात करें उदाहरण की तो मैं एक अच्छा सा कोई सा एग्ज़ाम्पल बताता हूँ, आई होप आपको समझ में आएगा। इतना तो खैर आपको ये कहानी जो भी मैंने बताई बकवास थी, अच्छी थी, वो तो आप ही बताएंगे कमेंट में, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। हाँ, एक अच्छा एग्जाम्पल देखते हैं, ये तो बुक में से मिला है। यू आर द मैन हु हेल्प्ड मी। यही है ना? हाँ, यू आर द मैन हु हेल्प्ड मी। मैन नाउन, द आर्टिकल, कौन सा आर्टिकल, डेफिनाइट, डेफिनिट, जो भी आप प्रोनाउंस करो। ठीक है, सो मैन क्या है, नाउन। अभी हमें पता नहीं है कैसा नाउन है, डेफिनेट या इनडेफिनेट। हम जब पढ़ेंगे यू आर द मैन हु हेल्प्ड मी, अब फिर उसी इंसान से बोल रही है कि आप वही इंसान हो जिन्होंने मेरी मदद की। सो यू आर द मैन हु हेल्प्ड मी मतलब वो 100% श्योर थी, 100% श्योर थी कि आप ही वही इंसान हो जिनने मेरी मदद की। तो हम यहाँ पे ए नहीं लगाएंगे, हम यहाँ लगाएंगे द। यू आर द मैन हु हेल्प मी मतलब आप वही इंसान है, वही आदमी है जिन्होंने मेरी मदद की। इसके बाद
आगे एक आध और एग्जांपल लिखे नहीं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा इतना तो। आपको आर्टिकल में 3 चीज़ें याद रखनी है। काउंटेबल पहला हो गया काउंटेबल, दूसरा होगा काउंटेबल अनकाउंटेबल, दूसरा हो गया एन का वो यूजेबल वाला वोवेल्स और कॉन्सोनेंट का प्रोनाउंसिएशन। तीसरा हो गया डेफिनेट और इंडेफिनेट। फ्रेंड्स, अभी तक हम पढ़ चुके हैं काउंटेबल क्या होते हैं, अनकाउंटेबल क्या होते हैं। मैथ के द्वारा हमें यहाँ पर गणित के सवाल नहीं हल करने, वो भी हम जल्दी शुरू करेंगे। वोवेल्स कॉन्सोनेंट में भी हमें ये नहीं देखना है कि नाउन के आगे वोवेल्स लगाए या कॉन्सोनेंट लगाए। हमें ये देखना है कि वोवेल्स और कॉन्सोनेंट जो नाउन है वो साउंड किसका प्रोड्यूस कर रहा हो या साउंड किसका प्रोनाउंस किया जा रहा हो। डेफिनेट इंडेफिनेट का अभी हाल ही में हमने पढ़ा, ऊपर आप देख सकते हैं। SBI ATM हमने लुटवा दिया, रेड पेपर चढ़वा दिया बुक पे। आप ये याद रखें, आप वही आदमी हैं जिन्होंने मेरी मदद की। मतलब कि थोड़ा सा भी ज़्यादा जानकारी होने पर हम दा का उपयोग करते हैं, वो डेफिनेट बन जाता है। सो हम ये 3 चीज़ें पढ़ चुके हैं। आगे एक ट्यूटोरियल और बचा है इसके ऊपर, हम वो भी जल्दी कवर कर लेंगे। उसके बाद आपका आर्टिकल एंड हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको इस ट्यूटोरियल में थोड़ी सी भी जानकारी मिली हो, 10% भी अगर जानकारी मिली हो, तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और आप हमारे फेसबुक के ग्रुप हिमांशु तिवारी ट्यूटोरियल पे जुड़ सकते हैं। थैंक यू।